Jai Hind students. Today we are going to learn some more important questions from your main course book First Flight. आज हम आपकी मेन कोर्स बुक फर्स्ट फ्लाइट के कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे और इसके पहले के जो लेसन्स हैं उसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। उसके लिंक हम इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम फर्स्ट फ्लाइट। So let's see the questions and answers from lesson 4 from the diary of Anne Frank. And question number 13 is here. Why does Anne want to keep a diary? Anne Frank डायरी क्यों रखना चाहती थी? आंसर, Anne wants to keep a diary because she had no close friend. Anne Frank डायरी इसलिए रखना चाहती थी क्योंकि उनका कोई करीबी मित्र नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन, What made Mr. Cushing allow Anne to talk in class? किस बात के कारण मिस्टर केजिंग जो एन के शिक्षक थे उन्होंने एन फ्रैंक को क्लास में बात करने की अनुमति दे दी? एन्स लास्ट ऐसे इज द फॉर्म ऑफ अ पोअम showed Mr. Cushing the lighter side of the naughty child. एन को जो मिस्टर केजिंग ने लास्ट ऐसे दिया था उसको उसने पोयम के रूप में लिखा, कविता के रूप में लिखा। अपनी कविता में उसने एक शरारती बच्चे के सकारात्मक पक्ष को रखा था और उसकी इस कविता ने विद्यार्थी और शिक्षक के बीच में पुल का काम किया और इस प्रकार मिस्टर केजिंग ने एन को क्लास में बात करने की अनुमति दे दी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। Why was Mr. Cushing annoyed with Anne? मिस्टर केजिंग एन से क्यों नाराज थे? आंसर, मिस्टर केजिंग वॉज annoyed with Anne because she talked very much in the class. मिस्टर केजिंग एन से इसलिए नाराज थे क्योंकि वह क्लास में बहुत ज़्यादा बात करती थी। annoyed मीन्स होता है नाराज होना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड मिस्टर केजिंग पनिश एन? मिस्टर केजिंग ने एन को किस तरह से सजा दी? आंसर, ही पनिश्ड हर बाय गिविंग हर एक्स्ट्रा होमवर्क टू राइट एसेज ऑन अ चैटर बॉक्स। उन्होंने उसे एक्स्ट्रा होमवर्क देकर सजा दी और एक्स्ट्रा होमवर्क में उन्होंने एन को एसेज लिखने को बोला जिसका शीर्षक था अ चैटर बॉक्स। नाउ सी द क्वेश्चन एंड आंसर्स ऑफ लेसन 7 Glimpses of India Part 1 A Baker from Goa. Question number 17 is, what are the elders in Goa nostalgic about? Nostalgic का मतलब होता है अतीत की स्मृति में खोया हुआ। तो जो गोवा के बुजुर्ग व्यक्ति थे वो अतीत की किन बातों को याद करते थे? आंसर, They are nostalgic about their old Portuguese days. वे सभी उन दिनों को याद करते थे जब गोवा में पुर्तगालीज रहा करते थे। वे सभी पुर्तगालीज दिनों की याद किया करते थे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। What is the baker called in Goa? गोवा में बेकर को क्या कहा जाता है? आंसर, द बेकर इज कॉल्ड पैडर इन गोवा। गोवा में बेकर्स को पैडर कहा जाता है। ये आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है और क्वेश्चन के रूप में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डिड द बेकर्स वेयर इन पोर्तुगीज डेज? पुर्तगाली दिनों में बेकर्स क्या पहना करते थे? आंसर, दे वोर अ पिक्यूलियर ड्रेस कॉल्ड कबाई। वे एक विशेष तरह का परिधान पहना करते थे, पोशाक पहना करते थे जिसे कबाई कहा जाता था।
चलिए अब देखते हैं ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया के पार्ट 2 कुर्ग से क्वेश्चंस एंड आंसर्स। क्वेश्चन नंबर 20, वेयर इज कुर्ग सिचुएटेड मीन्स कुर्ग कहाँ पर स्थित है। एंड आंसर, इट इज सिचुएटेड मिडवे बिटवीन मैसूर एंड द कोस्टल टाउन ऑफ मैंगलोर। कुर्ग मैसूर से मैंगलोर की ओर जाने वाले रास्ते के मध्य स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मेन क्रॉप ऑफ कुर्ग। कुर्ग की मुख्य फसल क्या है। एंड द आंसर इज कॉफ़ी इज द मेन क्रॉप ऑफ कुर्ग। कॉफ़ी कुर्ग की मुख्य फसल है। अब देखते हैं टी फ्रॉम आसाम पार्ट के क्वेश्चंस एंड आंसर्स। क्वेश्चन, वाई वॉज राजवीर एक्साइटेड टू सी द टी गार्डन। राजवीर टी गार्डन को देखने के लिए उत्सुक क्यों था। आंसर, राजवीर वॉज एक्साइटेड टू सी द टी गार्डन बिकॉज ही हैड नेवर सीन अ टी गार्डन बिफोर। राजवीर टी गार्डन को देखने के लिए इसलिए उत्सुक था क्योंकि इसके पहले उसने कभी भी टी गार्डन नहीं देखा था। And now see the questions and answers of lesson 8, Miss Bill the Otter. Question number 23, what did Miss do to the box? Miss जो कि ऑटर का नाम था उसने बॉक्स का क्या किया। आंसर, Miss tore the metal lining of the box to escape. Miss जो ऑटर था उसने जिस बॉक्स में वो बंद था उसके ढक्कन में एक मेटल की लाइन लगी हुई थी, उसको उसने तोड़ दिया था एस्केप मतलब बच निकलने के लिए। वह उस बॉक्स से बाहर निकलना चाहता था इसलिए उसने उस बॉक्स की मेटल लाइनिंग को तोड़ दिया था। एंड नाउ क्वेश्चंस फ्रॉम लेसन 9, मैडम राइड्स द बस। एंड क्वेश्चन इज, What was Wally's favorite pastime? वल्ली का समय व्यतीत करने का सबसे पसंदीदा शौक क्या था। आंसर, Wally's favorite pastime was standing in the front doorway of her house and watching what happening in the street outside. वल्ली का समय व्यतीत करने का सबसे अच्छा जरिया यह था कि वह अपने घर के मेन दरवाजे पर खड़ी हो जाती थी और वहाँ से वह रोड में बाहर क्या हो रहा है इसको देखा करती थी। यही उसके टाइम पास करने का सबसे अच्छा जरिया था। नेक्स्ट क्वेश्चंस आर फ्रॉम लेसन 10, द सेरेमन एट बनारस। And question is, how can one attain peace of mind according to the Buddha? बुद्ध के अनुसार कोई भी व्यक्ति मन की शांति कैसे प्राप्त कर सकता है। आंसर, one who gets rid of grief and complaints can attain peace of mind. बुद्ध के अनुसार जिस व्यक्ति ने दुख और शिकायतों से छुटकारा पा लिया है वही मन की शांति प्राप्त कर सकता है। गेट रिड का मतलब होता है छुटकारा पाना। एंड आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम लेसन 11, द प्रपोजल। एंड दिस इज द लास्ट लेसन ऑफ योर बुक। एंड द क्वेश्चन इज, हु इज लोमो एंड वाई डज ही विजिट चुबको। लोमो कौन था और वह चुबको के यहाँ क्यों गया। आंसर, लोमो इज अ रिच लैंडलॉर्ड। लोमो एक अमीर भूमि स्वामी था। एंड ही विजिट्स चुबको टू आस्क द हैंड ऑफ हिज डॉटर फॉर मैरिज। विवाह करने के लिए उसकी पुत्री का हाथ मांगने गया था। So these are some important questions from your book First Flight. Make notes on it, learn it and share to your friends also. And one more important thing, if you haven't subscribed my channel, so subscribe it for your further study. We'll meet soon in my next video. Till then, keep on study. Have a good day.